हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है और यहाँ पर ये सम के अंदर 12th के अंदर भी आपको यही चैप्टर पढ़ना है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो 12th का यहाँ पर थोड़ा बेस दिया हुआ है, ध्यान से देखना। मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, सम पहले पूरा कर लेते हैं हम। ओके, तो क्वेश्चन समझते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, यानी आर एक रिलेशन है जिसमें डोमेन भी नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी, या तो रेंज भी नेचुरल नंबर ही है। ओके, एन टू एन का मतलब क्या होगा? डोमेन भी नेचुरल नंबर, यानी डोमेन का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो वो नेचुरल नंबर से लेनी है। और रेंज का मतलब क्या होगा? जो आंसर आता है वो रेंज होता है। और आर आपको दिया हुआ है कि आपको एक ऑर्डर पेयर ऐसे बनाना है, ए बी बिलोंग्स टू एन। दोनों ए और बी दोनों कहाँ से होंगे? एन से होंगे। और रिलेशन क्या दिया हुआ है? ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आर द फॉलोइंग ट्रू, हमें ये पूछा है ये तीनों क्या ट्रू है। तो सबसे पहले हमें पूछा है ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ओके, तो यही रूल स्टैंडर्ड 12 के अंदर रिफ्लेक्सिव के नाम से आएगा। ओके, रिलेशन के अलग अलग टाइप आते हैं जिसमें ये रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला है, राइट। फिर अगर पूछा है कि ए बी अगर रिलेशन में है तो क्या बी ए रिलेशन में है, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये अगर रिलेशन में है, देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी एक ऑर्डर पेयर है जो रिलेशन में है। कौन सा? ए बी। तो क्या बी ए भी रिलेशन में है, ये हमें चेक करना है। तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। ओके, ये स्टैंडर्ड 12 के वर्ड्स है, अभी नहीं याद रखोगे तो चलेगा, बट आपको थोड़ा याद रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ। और थर्ड है कि ए बी अगर रिलेशन में है, बी सी अगर रिलेशन में है, तो क्या ए सी रिलेशन में है। ओके, ये हमें चेक करना है, बिलोंग्स टू आर। इस रूल को स्टैंडर्ड 12 के अंदर बोलते हैं ट्रांजिस्टिव। ओके, तो ये तीन वर्ड आपको स्टैंडर्ड 12 में पढ़ने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। वो हम बाद में जब 12 में आएंगे तब, अभी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये वर्ड्स रहे। ओके, तो ध्यान से देखो, सबसे पहला हम ये चेक करते हैं, ए बिलोंग्स टू आर। ओके, तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर एरो डायग्राम बना दिया है। अच्छा, दोनों ही हमें क्या लेने हैं? बिलोंग्स टू एन। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ए बी बिलोंग्स टू एन। मैंने बी पहले क्यों लिखा है उसका भी एक रीज़न है। ध्यान से देखो, बी की वैल्यू में 1 2 3 4। तो ध्यान से देखो, हमें क्या दिया हुआ है? ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ध्यान से देखना, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी की वैल्यू मैंने क्या ली हुई है? 1। तो बी की वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर 1, तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ध्यान से देखो, ए का वैल्यू 1, देखो ये ए बी है, यानी पहली वैल्यू होगी वो ए की, बी की वैल्यू होगी वो सेकेंड वैल्यू, राइट। पहली वैल्यू ए की और दूसरी वैल्यू बी की। तो 1 1 बिलोंग्स टू आर कर रहा है। ओके, यानी ए की वैल्यू भी 1 आ रही है, बी की वैल्यू भी 1 आ रही है। ओके, तो ध्यान से देखो, अब हम 2 के लिए चेक करते हैं। बी की वैल्यू को हम 2 रखते हैं, तो बी की जगह पर 2 स्क्वायर, तो ए तो 4 आ गया। देखो यहाँ पे क्या था? बी इज इक्वल टू 1 रखा था, तो ए इज इक्वल टू 1 आया, यानी दोनों सेम आए। ओके, तो यानी यहाँ पे बन रहा है ए बिलोंग्स टू आर, जैसे यहाँ पर है ना, ए बिलोंग्स टू आर, दोनों ही सेम होने चाहिए। लेकिन जब आप बी की वैल्यू 2 रखोगे तो ए तो कितना आ रहा है? 4, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। ओके, क्योंकि ये रिलेशन में नहीं होगा। कौन से रिलेशन में? ये रिलेशन में नहीं होगा, राइट। ए दोनों सेम ही होने चाहिए। तो ध्यान से देखो, हम क्या लिख सकते हैं? 1 1 बिलोंग्स टू आर बट 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अच्छा, 2 2 क्यों लिखा मैंने? कि बी का वैल्यू 2 लिया है तो ए का वैल्यू भी फिर 2 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो हमने क्या लिखा? 1 1 बिलोंग्स टू आर बट 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, ए डज नॉट बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, ये गलत हो रहा है। सिर्फ किसके लिए राइट हो रहा है? 1 1 के लिए राइट हो रहा है। लेकिन जब आप बी की वैल्यू 2 रखोगे, बी की वैल्यू आप 2 रखोगे तो ए 2 नहीं आ रहा है। ओके, ए 2 आना चाहिए, तो ए बिलोंग्स टू आर आप बोलोगे, लेकिन नहीं आ रहा है। अच्छा, बी की वैल्यू आप 3 रखो, बी की वैल्यू 3 रखो, तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ए 9 आएगा। यानी इसका मतलब आगे 3 बिलोंग्स टू आर भी नहीं होगा। ओके, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये सब कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एक में ही आएगा, लेकिन एक में नहीं, फिर सब में आना चाहिए। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा, राइट।
ओके, सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी अंदर होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं b की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर मैं b की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, ओके, तो a कितना आया 4, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 4 2। तो चलो ये रिलेशन में अभी हम ले लेते हैं, राइट, कि 4 2 रिलेशन में है। तो हमें चेक करना है कि 2 4 रिलेशन में है। तो ध्यान से देखो, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, तो हम चेक करते हैं, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। देखो 2 4 को देखो, मैंने क्या बताया आपको, ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो चेक करते हैं, 4 2 तो हमने रिलेशन में बताया, तो हमें चेक करना है कि 2 4 रिलेशन में है। तो देखो मैंने यहाँ पे बताया है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 4, तो 4 स्क्वायर तो कितना आया 16, तो ए की वैल्यू तो कितनी आ रही है 16 आ रही है। ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 2 आनी चाहिए थी। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ पे तो कौन सी वैल्यू बन रही है, ये बन रही है, देखो बी की जगह पर आपने कितना रखा 4, तो ए का आंसर कितना आया 16 आया। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो रहा है, फॉल्स, कि ए बी तो रिलेशन में है लेकिन बी ए रिलेशन में नहीं है। तो 4 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। थर्ड स्टेटमेंट चेक करते हैं। इसमें हमें पूछा है कि ए बी मान लो कि रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है, तो फिर ए सी रिलेशन में है या नहीं है। ए और सी, देखो ये ए और सी की वैल्यू होगी। तो देखो 16 4 बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में है, हमने लिया है, चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान से, एक अलग पेज पे बता रहा हूँ मैं आपको, दो ऑर्डर पेयर बता रहा हूँ, 16 4 और 4 2, 16 4 एंड 4 2। अच्छा, ये ए बी और ये बी सी। ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 स्क्वायर 16, तो ए कितना आया 16, यानी ऑर्डर पेयर कितना हुआ 16 4। तो देखो ये रिलेशन में है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू रखने से हो रहा है। यहाँ पर भी चेक कर लेते, ये बी की वैल्यू 2 स्क्वायर, तो ए कितना हुआ 4, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 4 2, तो 4 2 भी रिलेशन में है। तो अब हमें चेक क्या करना है, क्या ए सी रिलेशन में है, तो ए का कितना है 16 और सी का कितना है 2, तो चेक करते हैं, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 स्क्वायर तो क्या होगा 4। तो ध्यान से देखो, ए का आंसर कितना आया 4, ए का आंसर तो कितना आना चाहिए था 16 आना चाहिए था, यानी ये रिलेशन में है, ये रिलेशन में है बट ये रिलेशन में नहीं है। तो ध्यान से देखो, 16 4 बिलोंग्स टू आर, 4 2 बिलोंग्स टू आर, बट ए और सी देखो आप, ए और सी, ए कितना है 16, सी कितना है 2, तो 16 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ये स्टेटमेंट भी कैसा है, फॉल्स है। तो यहाँ पर दिए गए तीनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, राइट। तो ये है मिसेलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। ओके।